हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ आपको। आपका लेक्चर नंबर तीसरा, जो कि बेस्ड होगा, जो कि आप पढ़ते हो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर। इससे पहले अगर आपने मेरे दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले वो वाले दो लेक्चर्स देखो। और हाँ, जो काम आप कभी नहीं करते हो वो अब करो। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी किया करो। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके जी, चलो। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर। आपको पता है मैं आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूँ मैथमेटिक्स का फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए। ओके जी, तो मैंने आपके बेसिक्स अभी तक पढ़ाया है कहाँ पे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में। तो आज थोड़ा सा ट्विस्ट टॉपिक्स में लेके आया हूँ, ट्विस्ट वाला पार्ट, जो कि फाइनेंस में भी, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड उसके बाद क्रैमर्स रूल हम देखेंगे, या हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, उनको हम किस तरीके से देखेंगे, क्या शॉर्टकट्स हमारे होने चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, लेकिन चैनल पर आए पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक साथ साथ करो। ओके जी, चलो। तो क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़नी है। तो गाइज अभी आप एक बात याद रखो। देखो गाइज, पहले आप माइनर निकालोगे ना, फिर आपको कोफैक्टर निकालना है, देन उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट पार्ट हो जाएगा। फिर क्रैमर्स रूल तो बिल्कुल ही अलग सा पार्ट है, इसको भी हम देखेंगे। और शॉर्टकट्स में भी आपको बताओगा, ट्रिक भी बताओगा, सब कुछ बताओगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। ओके जी, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के रिमेनिंग कंसेप्ट्स। पहला हम देखेंगे माइनर किसको कहते हैं। कहते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies. Minor of an element denoted by mij. देखो गाइस क्या बोलता है, बोलोगे सर कुछ नहीं पता। माइनर ऑफ एलिमेंट हम निकालते हैं जहां जिस, ये देखो माइनर एंड डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। देखो माइनर में भी हम डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, माइनर में भी हम डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, लेकिन वहां पे हम डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का निकालते थे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते। यहाँ पर भी हालांकि आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और उसका जो आपको निकालना पड़ता है माइनर, क्या निकालना पड़ता है, माइनर। लेकिन यहां पर फुल को हम निकालते थे डिटरमिनेंट, और यहां पे एक एक एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं, एक एक एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। सपोज से फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 2 4 6 9, 2 4 6 9। ओके जी, तो इसका माइनर क्या होगा। देखो गाइस, ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, 2, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये है A11, ये है क्या है, A11, A11। क्यों, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये 2 लाई करता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो गाइस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके जी, तो ये डिलीट करेंगे, और ये 2 है ना इसका माइनर, जहां पे ये लाई करता है रो में और कॉलम में, उसको डिलीट करना है, और आपको निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट, दैट इज 9। तो ये इसका क्या हुआ, ये इस पर्टिकुलर A11 जो आपके पास है, ये इसका हुआ, क्या हुआ, ये इसका माइनर हो गया। ओके जी, तो हम लिख सकते हैं A11 इक्वल्स टू 2, और इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा गाइस 9। तो सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊंगा A12
A12 यानी कि 4 की बात मैं कर रहा हूं। तो ये 1 आपको क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी को तो हम कहते हैं ना AIJ, आइथ रो एंड जेथ कॉलम, आइथ रो एंड जेथ कॉलम, वेयर A स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। ओके, तो इस 4 का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट करनी है जिसमें ये लाई करता है ना, जहां पे ये 4 लाई करता है। अब देखो कॉलम भी डिलीट करो, रो भी डिलीट करो, तो इसका निकल के आएगा, यानी कि 4 का माइनर आपको निकल के आएगा 6। ओके जी, तो सिमिलरली A21 इसका मतलब क्या हुआ, वो वाला एलिमेंट जो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 6 की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे दैट विल बी 4। तो 4 अब क्या बन गया, 6 का माइनर बन गया। ओके जी, तो ये 9 की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे मिलता है हमें, A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमें कौन सा एलिमेंट फंस गया, 9, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेगी तो मिलेगा 2। तो ये 2 ही होता है माइनर, इनको हम कहते हैं माइनर्स, इनको कहते हैं गाइस, इनको कहते हैं माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स, माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स। किन एलिमेंट्स के, A11, A12, A22 एंड A21। गॉट माई पॉइंट? इतना क्लियर, इतना क्लियर है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूं फिर। ओके जी, चलो। अच्छा, अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स होगी, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 3x3, तो उसका माइनर किस तरीके से निकालेंगे। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपको माइनर निकालने पड़ेंगे, A11 का, फिर A12 का, फिर A13 का, फिर A21, A22, A23। तो इसी तरीके से फिर आगे जाओगे, फिर आपको निकालना पड़ेगा A31, A32, A33। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डील करना है, राइट। तो A11 का क्या निकालेंगे, माइनर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 की बात। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन एलिमेंट, 1 मिल गया ना। तो जब हमें यहाँ पे ये वाला 1 मिल गया, 1 मिला, तो इसकी रो एंड कॉलम को डिलीट करो। तो वहां पे क्या रहता है, जब हमने इसको डिलीट किया ना, देखो गाइस, यहां से डिलीट किया, यहां से डिलीट किया, तो क्या बचा, 5 6 8 9, 5 6 8 9 बचा ना। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके जी, तो देन उसके बाद फिर इसका भी आप निकालोगे, इसका भी निकालोगे, देन इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, देन 7 का निकालोगे, 8 का निकालोगे, एंड 9 का निकालोगे। और ये 9 कहाँ पे आपको आएगा, ये A33। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना आएगा, यहां से उतनी परेशानी नहीं है, आपको इतना तो आएगा, आप इतना कर सकते हो। तो बस मूव करते हैं हम अब नेक्स्ट अपनी वाली डेफिनेशन पे। देखो गाइस, अब आपको समझ में आ जाएगा। कहता माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज ए डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट हम ऑब्टेन करते बाय डिलीटिंग इट्स ith रो, यानी कि ith रो में ये लाई करता होगा, एंड jth कॉलम, यानी कि इसकी रो इसकी कॉलम को डिलीट करते हैं, वहां पे जो डिटर्मिनेंट निकलता है वही होता है माइनर उस एलिमेंट का। से फॉर एग्जाम्पल ये वाला। और हाँ माइनर, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे ए नहीं लिखना था, M लिखना था। ओके जी, तो इसको करेक्ट कर लेना। ओके, चलो जी, वैसी बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके एग्जाम में, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके जी, M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट 3 आ जाएगा। तो देखो गाइस, है कि नहीं। माइनर M12 यानी कि इस -2 का, ठीक, इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट, तो 4 मिल गया। अब M21 यानी कि सेकंड रो यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 4 का डिटर्मिनेंट 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
ओके। सो M22 यानी कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी M22 यानी कि इसकी, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, तो 1 आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आप माइनर फाइंड आउट करोगे, माइनर्स आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ओके जी। तो 3x3 मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो किस तरीके से मैंने माइनर निकाला है। देखो गाइस 2 निकाला है, ये रो ये कॉलम डिलीट, ये रो ये कॉलम डिलीट किया, हाँ जी किया। तो फिर उसके बाद देखो गाइस इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये जो रहते हैं ना 4 0 7 r 0, तो माइनस माइनस इस तरीके से 0 इंटू 7 -7 है, वैसे माइनस क्या करना है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 तो कितना बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 20, सो 0 - 20 इक्वल टू -20। इस तरीके से डील करना है। देन M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो ये हमने डिलीट किए, देखो साफ हो गए। अब वहां पे बचा क्या 6 1 4 7, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपका निकल के आएगा -46। ओके जी। देन उसके बाद M13 देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो किया ये वाला डिलीट किया, यहां से साफ हो गया, तो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट इनका ले लोगे डिटर्मिनेंट, तो आपको ये मिलेगा। तो सेम यही काम आपको करना है, कहां तक, यहां तक। तो यहां पे ये बात खत्म हो गई। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको माइनर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, माइनर के बाद मैंने आपको क्या बोला था, क्या निकालना होता है, को फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, को फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो चलो को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कहता है को फैक्टर को हम AIJ से डिनोट करते हैं, AIJ से हम डिनोट करते हैं, और ये एक एक एलिमेंट का हम निकालते हैं को फैक्टर भी हम एक एक एलिमेंट का निकालते हैं, 1 by 1 निकालते हैं। तो अगर जब आपको को फैक्टर निकालना पड़ता है तो उसकी एक फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। ये MIJ हमने अभी ऊपर देखा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ सेम एलिमेंट। ओके जी। और ये -1 फॉर्मूला के साथ है, ये i प्लस जे यानी कि ith रो, अगर फर्स्ट रो होगी तो 1 लिखोगे, एंड अगर सेकंड कॉलम होगी तो j की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि यहां पे -1 की पावर 3 आ जाएगा। आई बात समझ? तो देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी। चलो, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये 2 का माइनर है 3, ये देखो डिलीट किया तो 3 मिला। देन सिमिलरली ये 4 का माइनर है, ये वाला डिलीट तो 0, ये देखो। फिर M21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि ये इसका ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। देन उसके बाद M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 3 फंस गया, तो इस 3 का डिटर्मिनेंट 2 हो जाएगा, यानी कि इसका माइनर 2 निकल के आ गया। अब इन्हीं का हमें क्या निकालना है गाइस, इन्हीं का हमें निकालना है को फैक्टर। तो को फैक्टर को हम डिनोट करते AIJ। तो जब हमने निकालना होगा इसका, पहले एलिमेंट का निकालना होगा को फैक्टर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A11 लिखेंगे हम यहाँ पे ये A11 है। सो A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, ये 1 + 1 कहाँ आ गया, ये तो क्या है फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, एंड ये 1 क्या है, दिस इज फर्स्ट कॉलम। मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या करना है -1 की पावर 2, तो इट विल बिकम +1 इंटू M11, ये क्या है माइनर M11 माइनर किसका, इसका माइनर, जो कि है क्या 3 है, M11 3 यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करोगे इससे तो को फैक्टर आपको निकल के आ गया 3। देन सिमिलरली A12 का क्या निकालना है आपको, को फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो -1 की पावर ये 1 + 2 आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, 1 + 2, तो इसकी पावर 3, तो -1 ही आ जाएगा, इंटू M12 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। ओके, तो ये हो गया को फैक्टर यहाँ पे। तीसरी बात M21
या सॉरी a21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1, ये 2 ये 1, 2 + 1 यानी कि 3 इंटू करोगे m21 यानी कि माइनर करोगे, वो क्या है आपके पास, वो था आपके पास गाइस -4, सो -4 इंटू -1 बिकम्स +4। ओके जी, तो ये भी मिला ये भी मिला, अब आपको ये निकालना आता होगा। ओके जी, तो इसी तरीके से आप 3x3 मैट्रिक्स में भी क्या निकाल सकते हो, कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए आपको माइनर निकालने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो तो उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। और वैसे मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो एडजॉइंट को निकालने के लिए आपको पहले माइनर निकालना पड़ता है, देन उसके बाद कोफैक्टर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है एंड उसके बाद ही आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। क्योंकि क्योंकि एडजॉइंट आप तभी निकालोगे जब आपके पास कोफैक्टर्स होंगे, कोफैक्टर्स होंगे। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि आप ये डिफिनेशन देखो, फिर कहता है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n into n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नथिंग, इज डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, एक मैट्रिक्स जो हमें बनती है कोफैक्टर, कोफैक्टर की जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसका हमें करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोले तो रोज एंड कॉलम्स को हमें इंटरचेंज करना है, तो वही बनता है गाइस एडजॉइंट। क्या बनता है गाइस, एडजॉइंट बनता है, और हम इसको डिनोट करते हैं ADJ, ADJ। इस तरीके से। तो सपोज अगर आपके पास ये एक कोफैक्टर है, अगर आपके पास ये एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो इसी का हमें करना है ट्रांसपोज, तो वो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। ओके जी, लेकिन आपके एग्जाम में 3x3 मैट्रिक्स पर क्वेश्चन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो 2x2 मैट्रिक्स अभी यहां पे समझ लो कि इसका हम ट्रिकी अप्रोच से किस तरीके से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ओके जी, तो समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट, तो आइदर या तो आप एक काम करो, इसका माइनर निकालो एंड कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में लिखो, देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, तब जाके आपको एडजॉइंट मिलेगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकालो 2x2। इसमें कंडीशन क्या है, आपके पास जो मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और वो क्या होनी चाहिए, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। ओके जी, तो ट्रिक को समझने की कोशिश करो। यहां पे कहता है द एडजॉइंट ए ऑफ ए मैट्रिक्स of order 2x2 can also be obtained by interchanging A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है और सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का यानी कि A22 ये जो एलिमेंट होगा, उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, एक दूसरे की जगह पे रखना है, उनके अदली बदली होगी रे, अदली बदली करनी है, एक दूसरे की जगह पे रखना है। और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स आपको रहते हैं उनका आपको साइन चेंज करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। बात आई समझ? मगज में आया क्या? नहीं आया ना? तो देखो, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। दिस इज योर मैट्रिक्स। इसका आपको अगर निकालना है एडजॉइंट, या तो आप फिर माइनर निकालो पहले, फिर आप कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ, देन मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज करो, तब जाके आपको एडजॉइंट मिलेगा। हो गया एक बात। दूसरी बात, शॉर्टकट से जाओ, शॉर्टकट करो यहां पे। तो क्या है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट से 2 3 4 1, तो क्या बोला था मैंने, A11 एंड A22 ये जो 2 एलिमेंट्स होंगे इनको इंटरचेंज करना। तो A11 ये है, A22 ये है, तो इनको करो इंटरचेंज, इनको करो इंटरचेंज, यानी कि 4 को 2 की जगह रखो, 2 को 4 की जगह रखो। वही मैंने किया। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहते हैं, यानी कि ये यहाँ पे A21 एंड सॉरी ये वाला A12 एंड A21, इनको क्या करना है, इनका साइन चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये होगी ये बात, सिंपल सी है। आपको शायद समझ में कुछ नहीं आता होगा, तो पहला लेक्चर जरूर देखना, तब जाके आपको ये समझ में आ जाएगा।
अब हम गाइस देखने जा रहे हैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, मैंने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट लिए हैं, वो मैं आपके यहाँ पे कराऊंगा। और उसके बाद क्रैमर्स रूल पर बेस्ड भी 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर। आप अगर बोलोगे किस एग्जाम से लिए हैं, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्जाम से मैंने लिए हैं, और वो पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड करूंगा। ओके, तो आज तो उससे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बट आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मैट्रिक्स ए इस तरीके से होगा और इसका इनवर्स इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, देखो गाइस, ए का इनवर्स 1/a होता है, और ये 1/a को हम लिख सकते हैं a की पावर -1। आई बात समझ? तो इनवर्स हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? देखो, 1 डिवाइडेड बाई ऐसे ए, तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स निकालना होगा मैट्रिक्स का, उसके लिए आपको एक तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा उस मैट्रिक्स का, और उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। चलो जी, मैंने आपको ये समझाया। तो एक क्वेश्चन में लेता हूं, एक क्वेश्चन में आपके पास, आपके सामने रखता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे इसका बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसका इनवर्स बताओ। तो ये मैंने आपको मैट्रिक्स दिया, ठीक, ये मैंने आपको मैट्रिक्स दिया। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? इसका एडजॉइंट निकाला, तो वो आपको ऐसा मिला। और आपको क्या करना है? इनका इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके जी, तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट यहां पे फाइंड आउट किया, कैसे करोगे? देखो गाइस, 2 4 8 माइनस 3 1 3, तो इसीलिए तो मैं कहता था, तो डिटर्मिनेंट आपको 5 के इक्वल निकल के आएगा। इसीलिए तो मैं कहता था आपको पहले वाले 2 लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालना है वो मैंने आपको बताया है। तो डिटर्मिनेंट मुझे मिला अब 5, कितना मिला? ये वाला 5 मुझे मिला। तो डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, और हमें क्या निकालना था? एडजॉइंट भी निकालना था, तो वह हमने निकाला है, ये रहा। ये कहां से आ गया? ये देखो यहां से आ गया, टपक पड़ा यहां पे, है ना। तो एडजॉइंट भी हमने निकाला है। अब क्या करना है? बस एज इट इज लिखना है, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि दैट इज 5 इंटू, यानी कि इंटू लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे डॉट रखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट क्या था हमारे पास? 4 3 1 2, 4 3 1 एंड 2, यही था ना। तो देखो गाइस, इसका इनवर्स यानी कि a -1 किसके इक्वल होगा? अब देखो, इनको इनके साथ एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो 1/5 को। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 1/5 कॉमा -3 इंटू 1/5, फिर देन उसके बाद -1 इंटू 1/5, देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2 इंटू 1/5, है ना। तो जब आप इसको फर्दर देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको निकल के आएगी 4/5 -3/5 एंड -1/5, और क्या, एक और एलिमेंट 2/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके जी, तो समझ लो यहाँ से, बाकी यहाँ पे ये बात खत्म, सिंपल है। और हाँ, और एक बात याद रखना, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 हुआ तो वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते। हो गया एक बात। दूसरी बात, जब आपको ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये तो आपको डिवाइड में आता है ना, यहाँ पे तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन एज इट इज जेएसए एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या करना है, 3 into 8 कितना होता है 24, माइनस 2 into 5 कितना होता है -10 होता है। तो वो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, 24 + 10 कितना होता है, वो होता है 34। तो आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ गया कितना, 34 निकला। उसके बाद आपको क्या करना था, इसका एडजॉइंट निकालना था। क्या मैंने कहा था, इसको और इसको करना है इंटरचेंज, इनकी अदली बदली करनी है और इनका साइन करना है चेंज। ये अपनी जगह रखने है लेकिन साइन चेंज करना है। तो वो क्या बन जाएगा आपको, वो बन जाएगा, देखो 3 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 3 आ गया, और यहां पे इसको माइनस था तो ये प्लस बन गया, यहां पे इसको प्लस था तो ये माइनस बन गया। तो ये हो गया एडजॉइंट, दिस इज एडजॉइंट। ओके, तो अब ये जो एडजॉइंट है इसको हमें स्केलर इसको हम कहते हैं, यानी कि 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे, तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 34 एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट a2 - 5 3। तो क्या करोगे, इसको भी डिवाइड 34, इसको भी डिवाइड 34, इसको भी डिवाइड 34 से और इसको भी डिवाइड 34 से, तो यू विल गेट ए इनवर्स इक्वल टू दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 11 11 0। तो ये वाला है जेएसए का, सॉरी वो ऊपर वाला दूसरे पेपर का है, ये वाला क्वेश्चन है जेएसए का एज इट इज। तो इसका आप क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट बिकम्स कितना मिलेगा आपको, -121 आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को करना इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज करेगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी, तो 0 0 ही आएगा। लेकिन इन दोनों का साइन चेंज होता है तो ये -11 बन जाएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब क्या करना है, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इसको हम डिवाइड करते थे 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट -121। ओके जी, तो क्या करोगे, ये 0 डिवाइड बाई -121, 0 डिवाइड बाई -121, और आपको क्या मिलेगा, -11 डिवाइड बाई -121, और आपको मिलेगा -11, ये वाला -11 डिवाइड बाई -121 और 0 डिवाइड बाई -121। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा ना। तो माइनस माइनस यहाँ कैंसल, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। सो यहाँ पे पहले आएगा आपको, देखो ये 0 बन जाएगा, एंड यहाँ पे 11 1s are 11 11s are, यानी कि 1 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पर भी आएगा 1 डिवाइड बाई 11, एंड यहाँ पे आपको 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। तो ये आपका आंसर हो गया। मगज में कुछ आ रहा है? चलो नेक्स्ट। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है? चलो बस अब लास्ट पढ़ते हैं क्रैमर्स रूल। इसके क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट अप्रोच से अपने एमसीक्यू वाली वीडियो में कराऊंगा, और मेरे एमसीक्यूज बड़े जहरीले टाइप के होते हैं और मेथड्स भी जहरीले टाइप के जैसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको मिलेगा कि क्रैमर्स रूल हम कहाँ पे लगाते हैं। ये हम लगाते हैं व्हेन वी हैव इक्वेशंस, जब हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी तब हम लगाते हैं क्रैमर्स रूल। इसका अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग इज नथिंग बट ऑप्शंस आपको उठानी होते हैं, ऑप्शंस आपको एक्स एंड वाई की जगह रखने होते हैं, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इन इक्वेशंस को तो वही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है गिवन इक्वेशंस को, तो वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। तो उससे आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं विदाउट क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल आपका अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आना तो चाहिए क्रैमर रूल। तो चलो जी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। समझो यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो x, y, z these are variables, x plus 2y plus 3z equal to 4, x plus 4y plus 9z equal to 6। तो आपको x, y and z का क्या निकालना है, वैल्यू निकालने हैं, इनके इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यूज निकालने हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले कुछ काम आपको करना होता है,
पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, डिटर्मिनेंट, इसकी मैट्रिक्स बनानी है और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद x की वैल्यू होती है d1/d, एक्स वाई की वैल्यू होगी d2/d और z की वैल्यू होगी d3/d। ठीक है, तो बोलोगे ये d1 d2 d3 क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट ही है, तो कैसे ये निकालने वो मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, लेकिन क्रैमर रूल आप लगाओगे कब, ये आप तब ही लगाओगे व्हेन यू हैव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट आपको जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल निकला तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा उस पर। ओके जी, चलो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है। चलो x की वैल्यू किसके बराबर, d1/d, d2/d, d3/d, xyz। ओके जी, चलो देखो गाइस, यहां पे समझने की कोशिश करना। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1। ओके, तो मैंने लिखा 1 1 1। बोलो कोई शक, कोई डाउट। y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स देखो 1 2 4, तो मैंने लिखा 1 2 4। बोलो कोई शक। फिर z सीरीज, z वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स देखो 1 3 9 1 3 9। ओके जी, तो ये वाली लाइन x y z या इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली x y z लिखा। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, याद रखना, इसको बस हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, तो ये इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी 3 4 5। ये 3 4 5 कहां से आ गए, यहां से। ऐसी आपने मैट्रिक्स बनाई ना, बनाई कि नहीं बनाई, बिल्कुल हाँ जी बनाई। ओके, देन उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो हम क्या चलते हैं, अलोंग द रूट चलते हैं ना, खाली इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, यहां मत देखो अभी। ओके जी, तो इस वाले को देखो, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेगी, अलोंग द रो ऑपरेशन करेंगे। तो ये वाला 1 हम लिखेंगे, कहां पे लिखा है, यहां पे। अब ये वाले छोड़ दो, वहां पे क्या बचा ये, तो 2 9 आर 18 माइनस 4 3 आर 12। ओके जी, देन उसके बाद हम माइनस लिखते हैं, फॉर्मूला में होता है ये, और ये वाला एलिमेंट लेते हैं, फिर इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट, तो वहां पे क्या बचा, ये और 9। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 9 1 आर 9 3 1 आर 3। तो इसी तरह यहां पे, तो आपको डिटर्मिनेंट यहां पे निकलता क्या आता है, 2 निकला 2। तो इसको हम डिनोट करेंगे d से, d बराबर 2, यहां निकला इतना। ओके जी, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हमें बोलता है d1/d, तो d1 कैसे निकालोगे, d1 कहां से लाओगे, कैसे निकालोगे, बोलो। अच्छा, यहां पे जो x के कोएफिशिएंट्स थे ना, x के कोएफिशिएंट्स, तो इनको रखने इनकी जगह, आई बात समझ, और उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझ आ रही है, ये जो वैल्यूज आपको निकल रहे हैं ना यहाँ पे जो निकल रहे थे, तो इनको रखने हैं x के कोएफिशिएंट्स की जगह। ये x के कोएफिशिएंट्स है ना 1 1 1, यहां से लाए थे ना 1 1 1, तो इनकी जगह इनको रखना है और फिर डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। ओके जी, तो हमने रखा, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, ये 1 की जगह ये 3 रखा है, ये 1 की जगह ये 4 रखा है, ये 1 की जगह ये 6 रखा है, ये वाले। ओके, तो बाकी मैंने एज इट्स लिखे, 1 1 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, और 4 9 यहाँ पे। ओके जी, और ये डिवाइड बाई 2, ये क्या है, डिवाइड बाई 2, दिस इज d2, दिस इज d डिटर्मिनेंट, और इसका हमें निकालना है, तो इसको हम d1 कहेंगे। तो जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया इसका, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से हमें d1 मिलेगा। और ये क्या है, ये तो d है, और यही तो मैंने बोला था आपको x इक्वल टू d1/d। तो इसको फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू मिलेगी, मेरे हिसाब से 4 मिलनी चाहिए। सो 4 डिवाइड बाई 2 आपको निकल के आएगी x की वैल्यू 2 होगी। एक बात। दूसरी बात सिमिलरली आपको जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, d2/d। तो d2 किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, सेकंड डिटर्मिनेंट, यानी कि y के कोएफिशिएंट्स की जगह y के कोएफिशिएंट्स को दफा करो और उनकी जगह इन कोएफिशिएंट्स को रखो, इनको वैल्यूज को रखो 3 4 6। ये जो वैल्यूज है आपको 3 4 6,
तो इनको जब हम यहाँ पे रखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको निकल के आएगा। एंड सिमिलरली आप जेड के केस में करोगे। ये हो गया एक लंबा चौड़ा तरीका आपको बेसिक्स समझाने के लिए। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया था जेएससी एग्जाम में, और आपको क्या निकालना था, क्रैमर्स रूल लगा के आपको ये साइमल्टेनियस या हम कहेंगे ये जो दो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करना था, एंड आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मेरे पास x की वैल्यू मुझे निकलती है 25। x की वैल्यू जो ऑप्शंस में थी ना गाइस, ऑप्शंस में देखो, मैं इक्वेशन यहीं पे लिखता हूं, पहले समझो। 5x प्लस 17y इक्वल टू 125, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 13y इक्वल टू 75। 3x माइनस 17y इक्वल टू 75। और कुछ ऑप्शन जो थे वो कुछ इस तरीके से थे, x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से 20 30, और एक ऑप्शन था 1 5, और एक ऑप्शन था 25 0, और एक ऑप्शन था सपोज 9। ठीक, तो ये आपके पास ऑप्शंस थे। ये आपके पास ऑप्शंस थे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्शंस से जाने का फायदा क्या है, बस मैं वैल्यूज को यहां पे रखता हूं और देखता हूं सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में करवाया था। ओके, तो अगर मैं 20 30 को उठाऊं, यानी कि x 20 y 30, ये वाला पहला ऑप्शन ले लो, ठीक है, ऑप्शन ए ले लो, x 20 y 30, तो वो क्या बन जाएगा यहां पे, इसी को अगर आप देखोगे, सो 5 इंटू 20 प्लस 17 इंटू 30, 17 इंटू 30, वो तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, यानी कि ये हट गया, ये हट गया। सिमिलरली एक एक ऑप्शन को जब आप चेक करोगे, सपोज बी ऑप्शन आप उठाओ, तो क्या वो हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 17 इंटू वाई यानी कि 17 इंटू 5, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी 125 के बराबर नहीं मिलेगा। तो आप फर्दर प्रोसीड करोगे, 25 को देखोगे 25 को देखोगे ऑप्शन सी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या करोगे, इसको आप यहां पे चेक करोगे, तो 5 इंटू 25 प्लस 17 इंटू वाई की जगह 0 रखोगे तो वो आपको 125 मिलेगा। ओके, और अगर आप दूसरी इक्वेशन में भी रखोगे, सो 3 इंटू एक्स की जगह 25 माइनस 17 और y की जगह 17 इंटू 0, तो वो भी आपको 75 मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 ये तो 0 बन जाएगा। एंड 5 इंटू 25 125 होता है, 3 इंटू 25 कितना होता है 75, और ये तो 0 ही हो जाएगा। मेरी बात समझ आएगी। ये है शॉर्टेस्ट अप्रोच कि किस तरीके से हम इस झंझट के बगैर, इतने कैलकुलेशन के बगैर जल्दी से क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। ओके जी, तो क्रैमर रूल देखते हैं, तो मैंने क्या कहा था, इनके कोएफिशिएंट्स ले लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3x के कोएफिशिएंट लिखे मैंने, फिर y के कोएफिशिएंट 17 एंड 13, 17 एंड माइनस 13 लिखा। देन उसके बाद ये एक्स वाई, और ये हो गए इसके वैल्यूज 125 75 लिखें। देन पहले इसका डिटर्मिनेंट उसको डी से, फिर एक्स की वैल्यू आपको होगी d1 बाई डी ये, और y की वैल्यू d2 बाई डी। तो आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि मैं अब यहाँ पे खत्म करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और MCQ के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना। एंड और एक बात मुझे याद आ गई थी, हाँ, इसकी PDF आपको अभी टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। और मेरा टेलीग्राम एक डाउट ग्रुप भी बना चुका हूं मैं, तो उसको भी आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना। वहां से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, जितने भी डाउट आपके आते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हो वहां पे, तो मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।